हेलो एंड वेलकम टू आवर बेसिक मैथ वीडियो कोर्स पार्ट 14, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कोण व कोणीय युग्म। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। शुरुआत हम करेंगे कि एक कोण की बेसिक जानकारी क्या होती है, कोण किसे कहते हैं, कोण का चित्र कैसा होता है, इसका नाम कैसे लिखते हैं। कोण के बारे में सारी जानकारी समझने के बाद फिर हम जो सिंगल कोण होते हैं उन सब के डिग्री क्या होती है, उनका नाम क्या होता है, उनको हम पढ़ेंगे डीपली। उसके बाद हम बात करेंगे कोणों के युग्म की, मतलब जब कोणों का जोड़ा एक साथ आ जाए तो उनका चित्र कैसे बनता है, उनकी डिग्री या उनका आपसी संबंध क्या होता है, उन सब को हम डीपली पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। संकल्प फॉर टीचिंग करियर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार कोण कहते किसे हैं। जैसे आपके सामने ये पहला डायग्राम है, इसमें ये एक रेखाखंड है QR और दूसरा रेखाखंड है QP। ये जो QR और QP दोनों रेखाखंडों के बीच में ये कोने का जो खुलाव है, इस कोने के खुलाव को ही हिंदी में कोण और इंग्लिश में एंगल कहते हैं। सबसे पहले आपको अच्छे समझ लेना है कि दो रेखाओं के बीच में कोने का जो खुलाव होता है उसी को कोण या फिर एंगल कहते हैं। अब बात आती है इसका नाम कैसे लिखें। तो आपको ध्यान रखना है कि कोण जब भी बनता है तो उसके एक तो कोने पे एक अक्षर होता है, दूसरा एक लाइन जहां से शुरू हुई है एक अक्षर वहां होगा और दूसरी लाइन जहां से शुरू हुई है एक अक्षर वहां होगा। मतलब हर कोण के तीनों तरफ से 3 अल्फाबेट्स होंगे। अब आपको बस ध्यान ये रखना है कि जिस कोने पर कोण बना है उसको आपको बीच में रखना है। बाकी के जो दोनों अल्फाबेट्स हैं उनमें आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। आप इस तरीके से कोण का नाम भी बोल सकते हो, कोण PQR, या इस तरीके से भी बोल सकते हो कोण RQP। ये दोनों इसके नाम है, कोण PQR ऐसे आए PQR, या फिर RQP। इसी कॉन्सेप्ट को बस आपको दिमाग में रखना है कि जिस कोने पर कोण बन रहा है उस अक्षर को, उस अल्फाबेट को बीच में रखना है और बाकी के दोनों में कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। यही चीज अलग अलग तरह के डायग्राम में लग सकती है। जैसे आपको इस कोण का नाम पूछा जाए तो इसके दो नाम कौन से हैं, आप इस D को बीच में रखो, चाहे B से स्टार्ट करो चाहे A से, ADB पहला नाम हो जाएगा ADB, दूसरा BDA। ऐसे अगर इसका नाम लिखा जाए तो फिर इस D को बीच में रखो, BDC, कोण BDC, या CDB। इस तरह से कोणों के नाम लिखते हैं हम। ध्यान रहे ये कोण का निशान है, हर बार कोण के आगे ये निशान लगा करके ही फिर कोण को लिखते हैं। ऐसे ही अगर हमें इस कोने वाले अंदर वाले को लिखना पड़े, देखो यहाँ पर ये भी Q कोने पर बन रहा है, ये भी Q कोने पर बन रहा है, तो अंदर वाले का नाम लिखोगे तो इधर से ये दो लाइनें जा रही है, या P से स्टार्ट करो या R से। तो इधर से अगर स्टार्ट करते हैं हम तो क्या होता है PQR, कोण PQR, और इधर से स्टार्ट करें तो RQP, कोण RQP। ऐसे ही अगर इस बाहर वाले कोण का नाम लिखें तो Q बीच में रखेंगे, R या S से स्टार्ट कर सकते हैं। R से स्टार्ट करें तो RQS, कोण RQS, और S से स्टार्ट करें तो SQR। ये कोण के नाम है। तो अलग अलग सिचुएशन में हमने कोणों के नाम को समझा, कोण कहते हैं किसे इसको समझा। अब आगे बढ़ते हैं हम सिंगल कोण को पढ़ने के लिए कि सिंगल कोण हो तो उसकी क्या डिग्री होती है और उसका क्या नाम होता है। अब बात करते हैं कुछ सिंगल कोणों की कि उनका चित्र कैसा होता है, उनकी विशेषता क्या होती है। तो ये 6 प्रकार के सिंगल कोण है हमारे पास। इन सबको डिग्री के नाम पर, डिग्री के आधार पर इनका नाम दिया गया है। तो स्टार्ट करेंगे हम समकोण से, क्योंकि पहले इसको समझना है, फिर इससे जुड़े हुए ही सारे कोण हैं। समकोण जिसे इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं, ये एक ऐसा कोण होता है जो इस तरह का L बना है और उसकी डिग्री हमेशा फिक्स 90 डिग्री होती है। तो आपको पहले यही समझना है कि जो भी दो लाइनें L की तरह खुले, चाहे वो सीधा L हो, चाहे ऐसे उल्टा L हो, चाहे ऐसे उल्टा L हो, चाहे ऐसे उल्टा L हो, बिल्कुल L के रूप में खुले तो उसको कहते हैं समकोण। ठीक है, 90 डिग्री वाला। अब आपको ये देखना है कि बिल्कुल L की तरह खुले तो समकोण। अगर L से हमने कम खोल दिया मतलब कि 90 डिग्री से कम हो गया, तो 90 से कम को कहते हैं न्यून। तो 90 से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं, इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। और इस 90 से अगर हमने इसे ज्यादा खोल दिया तो 90 से अधिक हो गया कोण, तो 90 से अधिक वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं और इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रिक से समझना है कि फिक्स L बनाए तो समकोण 90 डिग्री, 90 से कम हो तो न्यून कोण, 90 से अधिक हो तो अधिक कोण।
तो ये एक क्रम में चल रहा है, 90 से कम, फिर बढ़ के हो गया 90, फिर बढ़ के 90 से अधिक। अब 90 से भी आगे जाएंगे हम कि एक 90 धरो, एक 90 धरो, तो पूरी लाइन मिलकर के 180 डिग्री का कोण बना देती है। और एक सीधी लाइन पर जो 180 डिग्री का कोण होता है उसे ऋजु कोण या इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो ये आप 180 तक पहुंच गए। अब 180 से भी आगे बढ़ते हैं कि अगर हम 180 से भी और आगे बढ़ा दे कोण को तो हो जाएगा 180 से अधिक। तो 180 से अधिक डिग्री वाला जो कोण है उसे प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ऐसे ही अब 180 से भी आगे बढ़े कि अगर 180 एक लाइन के ऊपर होता है और 180 एक लाइन के नीचे होता है, हम दोनों को मिला लें, जहां से कोण को शुरू किया था घूम के वापस वहीं तक आ जाए, पूरा का पूरा कोण ले लें, संपूर्ण कोण ले लें, तो इस तरह के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं, इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहते हैं। और ये हमेशा 360 डिग्री का होता है। तो ये क्रम आपको फॉलो करना है कि 90 से कम, फिर बढ़ के 90, फिर 90 से अधिक, फिर 90 से ज्यादा आता है 180, फिर 180 से अधिक, और फिर लास्ट में पूरा कोण 360। इस हिसाब से हम 6 कोण कर रहे हैं। दूसरा, इनके नाम, 90 से कम है तो न्यून, फिक्स 90 है तो समकोण, 90 से अधिक है तो अधिक कोण। जो सीधी लाइन बनाए ऋजु कोण, जो 180 से अधिक हो प्रतिवर्ती, और जो एक बिंदु के चारों ओर घूम के संपूर्ण कोण बना दे उसका नाम है संपूर्ण कोण। तो हर एक कोण की डिग्री, उसका चित्र कैसे बनता है, ये चीज आपको अच्छे से समझनी है, क्योंकि फिर ये डायग्राम्स में बार बार आते रहते हैं, तो वहां आपको तुरंत पहचान लेना है। तो ये तो बात हुई सिंगल कोणों की। अब हम देखते हैं कोणीय युग्म, मतलब जब दो कोण एक साथ आ जाते हैं तो उनका चित्र कैसा होता है, उनके आपसी संबंध क्या होता है। अब समझते हैं कोणीय युग्मों के बारे में। तो दो कोणीय युग्म है। कोणीय युग्म का मतलब कोणों का जोड़ा। एक है शीर्षाभिमुख कोण, जिसे इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये दो लाइनें बनी हुई है, इसमें ये वाला एक कोण है और इसके कोने के जस्ट उल्टा वाला ये जो कोण है, ये जो कोने के जस्ट उल्टे वाले कोण होते हैं, इन्हीं को शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे कि इस कोण का नाम है AOC, कोण AOC, और इस कोने का नाम है, O को बीच में रखना है तो हो जाएगा BOD, कोण BOD। तो ये कोने के जो उल्टे वाले हैं इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब शीर्षाभिमुख कोण जब भी आपको लिखने होंगे तो आप लिखोगे पहला कोण का नाम बराबर है दूसरे कोण का नाम, मतलब शीर्षाभिमुख हमेशा आपस में बराबर होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए इनका चित्र कैसे होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि शीर्षाभिमुख क्या होते हैं, इनका संबंध क्या है, बराबर होते हैं या कुछ मिलकर के 180 होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, ये बराबर होते हैं। अब अगले युग्म की बात करते हैं, रैखिक युग्म, जिसे लीनियर पेयर कहते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसे रैखिक युग्म कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऋजु कोण में एक सीधी रेखा के ऊपर का कोण 180 डिग्री होता है। अब चाहे इसको आप 2 हिस्सों में बांटो तो भी दोनों मिलकर 180 होंगे, चाहे 3 हिस्सों में बांटो तो भी तीनों मिलकर 180 होंगे, चाहे 4 हिस्सों में बांटो तो भी चारों हिस्से मिलकर 180 होंगे। मतलब एक सीधी रेखा के ऊपर कितने भी कोण बनाए, सबको मिलकर वो 180 ही डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन के ऊपर ही बन रहे हैं और एक लाइन 180 डिग्री की होती है। तो ये एक लाइन पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसे रैखिक युग्म कहते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं, जैसे एक चित्र बना हुआ है, तो पहले हमने देखा है AB एक रेखाखंड है, सीधी लाइन, इसके ऊपर ये पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण बने हुए हैं। तो इसको देखते ही आपको पहचान जाना है कि ये एक सीधी रेखा पर बने हैं, इसका मतलब ये रैखिक युग्म है। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो आपको लिखना कैसे है, इन तीनों के नाम लिखने हैं। पहला है AOD प्लस DOC प्लस COB। तो इन तीनों के नाम लिख लिए, सबके बीच में है प्लस और बराबर 180 डिग्री। तो ये तीनों एक सीधी रेखा पर है, इसीलिए प्लस होकर के 180 डिग्री हो रहे हैं, इसी को रैखिक युग्म कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हमने इस आज कोणों के बारे में पढ़ा, कोणीय युग्मों के बारे में पढ़ा। अब जब आप रेखागणित के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें न्यून कोण, समकोण या फिर इस तरह के रैखिक युग्म या शीर्षाभिमुख, इस तरह की चीजें बीच बीच में आएंगी। तो अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट पता है तो वहां आप तुरंत आंसर को पहचान लेंगे। अगर आपको बेसिक में ये सारी चीजें नहीं पता और पहली बार रैखिक युग्म जैसे नहीं की जाता है, तो वहां आप पहले तो इसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि रैखिक युग्म पता नहीं क्या होता है, कैसे सोल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से थोड़ा आगे चला जाता है। इसलिए इन चीजों को पहले समझना जरूरी है, ताकि बेसिक मैथ हमारी और भी आसान हो सके। तो अगर वीडियो आपको काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।